पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। दिन में यह बस्ती साधारण दिखती थी। लोग अपने अपने काम में लगे रहते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरतीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, बस्ती पर एक अनजाना सन्नाटा छा जाता। हवा भारी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसे रोक रही हो। लोग कहते थे कि इस बस्ती के पीछे जो पुराना कोठा खंडहर बना पड़ा है, वहां एक जिन्न रहता है। यह कोठा कई साल पहले आग में जलकर राख हो गया था और उसी आग में कई लोग मारे गए थे। तब से वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, हवा की सीटी, किसी के रोने की करुण चीख और कभी कभी किसी की धीमी हंसी। गांव के बड़े बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते कि उस कोठे के पास मत जाना, वहां मौत का साया मंडराता है। लेकिन बस्ती की ही एक लड़की थी, जोया। जोया जवान थी, सुंदर थी और उसका स्वभाव चंचल था। लोग कहते थे, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर घंटों सपनों में खोई रहती। एक दिन शाम के वक्त जब वह अकेली उस खंडहर के पास से गुजरी तो उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसके कदम अपने आप रुक गए। धीरे धीरे जोया को हर रात खंडहर से आती आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई उसका नाम पुकारता, कभी कोई फुसफुसाकर कहता, मैं तेरे इंतजार में हूं। शुरू में उसने सोचा, यह उसकी कल्पना है। लेकिन फिर खिड़कियों का अपने आप खुल जाना, दिए का बुझ जाना और अदृश्य परछाई का कमरे में घूमना, ये सब बातें उसके जीवन का हिस्सा बनने लगीं। एक रात जब अमावस्या थी, जोया ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक लंबा, काला साया उसके कमरे में आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उस साये ने उसके कान में कहा, अब तू मेरी है। जोया चीखते चीखते उठ बैठी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके गले पर सचमुच उंगलियों के निशान बने हुए थे। धीरे धीरे जोया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती, उसकी आवाज भारी हो जाती और वह अकेले में किसी अदृश्य शख्स से बातें करती। गांव के लोग डरने लगे। कुछ ने कहा कि उस पर जिन्न का साया है। पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने झाड़ फूंक की, मंत्र पढ़े और धूप जलाया। लेकिन तभी जोया हंस पड़ी। वह हंसी औरत की नहीं, बल्कि किसी दानव की थी। उसके मुंह से आवाज आई, यह मेरी है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। गांव वाले सहम गए। पुजारी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका सामना किया, लेकिन अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां टूट गईं और हवा का भयानक झोंका कमरे में घुसा। पुजारी ने जैसे तैसे पूजा पूरी की, लेकिन वह जिन्न जोया से चिपक चुका था। कहा जाता है, उस जिन्न ने जोया से गहरा रिश्ता बना लिया था। वह उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। धीरे धीरे जोया गांव वालों से कटने लगी। वह अक्सर रात को गायब हो जाती और सुबह थकी हुई लौटती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वह रात में कहाँ जाती है, तो उसने बस इतना कहा, वह मुझे बुलाता है। मैं उसे मना नहीं कर सकती। एक रात अचानक पूरे गांव ने उसकी चीख सुनी। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, वह अब मेरी है। जोया कहीं नहीं मिली। बस खिड़की से दूर उस खंडहर की ओर जाती पदचाप की आवाज सुनाई दी। लोग समझ गए कि जिन्न उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद से वह बस्ती धीरे धीरे उजड़ गई। लोग घर छोड़कर भागने लगे। और वह खंडहर आज भी वहां रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है।
कहते हैं अमावस्या की रात को वहां से एक लड़की की हंसी और जिन्न की भारी आवाज एक साथ सुनाई देती है। बुजुर्ग कहते हैं जोया की आत्मा उस जिन्न के साथ बंध चुकी है और अगर कोई उस खंडहर में जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य इंसानों की समझ से परे होते हैं। अदृश्य ताकतों के साथ खेलना मौत को न्योता देने जैसा है। बड़ों की चेतावनी को अनसुना करना हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।